बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली क्लास जो हमारी गुजरी थी उर्दू में, वो थी वाव के बारे में। वाव में हम कौन सा एंगल इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे किस तरह लिखा जाता है 4 लाइनों में। तो आज की क्लास में मैं आपको गोल है बताऊंगा कि आप गोल है लिखने का कैसा तरीका है, उसको सही प्रॉपर तरीके से अगर आप लिखोगे तो बिल्कुल आपकी है किताब की तरह बन जाएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए। तो मैं आज आपको है बताऊंगा कि आप किताब की तरह बिल्कुल गोल है कैसे लिखेंगे और उनमें कौन कौन सी जाविया इस्तेमाल होता है। एक तो ये बात नोट कर ले अपने जहन में कि उर्दू में हम तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम 90 एंगल इस्तेमाल करते हैं, तो यही तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने गोल है कैसे लिखनी है। गोल है के लिए आपने ये एक लाइन खींचनी है, इस लाइन को 45 एंगल पे बनाना है। ये देखें, ये 45 एंगल पे बन गया और आपने इसको फिर दोबारा 90 एंगल पे लगाना है। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया जो 90 एंगल, इसको अगर आप उल्टा करोगे तो 90 एंगल ट्राइंगल बन जाता है। हाँ, ये बात नोट कर ले जहन में, आप इसको सेव कर ले। छोटा सा लाइन आपने थोड़ा सा बाहर निकालना है। ये अगर आपकी किताब के पास उर्दू की किताब है तो इसको अगर आप खोलोगे तो गोल है जो जिस तरह बनती है सॉरी, तो वहां पे आपके पास इसी तरह एक छोटी सी लाइन बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जरा दोबारा देखें, ये आपने लाइन लगाई, ये आपकी 45 एंगल है और ये आपकी 90 एंगल है। और ये देखो, ये मैंने दोबारा छोड़ दिया। दोबारा देखे जरा इसको, ये देखो, ये मैंने आपने हर सूरत में इसको छोटा सा लाइन जो है वो ज्यादा रखना है। अच्छा, बच्चे गलती कहां पर करते हैं, ये आपके पास सही है 45 एंगल है, ये 90 एंगल है। ये 45 एंगल है, ये 90 एंगल है। ये 45 है, ये 90 एंगल है। बच्चे जो है ना, वो गलती कहाँ पे करते हैं, वो जो जल्दी में होते हैं या उनको उनके जहन में ये बात नक्श नहीं होती, वो अक्सर इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये देखो, ये ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन ये 90 एंगल ट्राइंगल जिसे आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना। अगर आप इसको इस तरह मतलब लाइन भी छोड़ दे तो ये हर लिहाज से गलत है। अगर आप दोबारा इसको जरा देखें, बच्चे जल्दी से इस तरह लिख लेते हैं जो गलत तरीका है सॉरी, दोबारा देखें। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा बाहर भी निकालें तो ये गलत तरीका है। अच्छा, आपके पास इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक है तो मैंने आपको बताता रहता हूं कि आपने ये 2 लाइन इस्तेमाल करनी है। इन 2 लाइनों में आप गोल है किस तरह लिखेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया, ये एज वाला है। ये देखो, यहाँ पे इसके एज बनते हैं। अब इसको आप गोल कैसे बनाओगे, बस इसको थोड़ी सी गोलाई दे दो। ये देखो, ये थोड़ी सी गोलाई बन गई। अगर आप किताब खोलें, किताब में बिल्कुल इस तरह है बनती है, गोल है। छोटी सी एक लाइन बाहर निकलती है और ये साइड भी देखो गोलाई में आता है और ये साइड भी आपके पास गोलाई में आता है। दोबारा जरा देखें, ये आपके पास अब ये चूंकि लाइन के ऊपर आ गया तो लाइन के ऊपर दिखाई नहीं देता, ऑलरेडी बोर्ड पे लाइन था। तो आप इसको या तो थोड़ा ऊपर लिखे या नीचे लिखे। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये इस तरह देखें, तो ये आपकी लाइन भी दिखाई देती है और आपकी खूबसूरत है भी बन गई। ये देखें, कोशिश करें कि ये चीज इग्नोर ना करें कि आप इसको छोड़ दें। हर लिहाज से आपने इसमें ये लाइन थोड़ी सी बाहर निकाली है। अगर आप इस तरह इंशाल्लाह है लिखोगे तो आपके पास बिल्कुल किताब की तरह है आ जाएगी। ट्राई करें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को भी शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह।